अगले 21 दिनों में या नेक्स्ट 21 डेज में आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें देखेंगे हमारे आज की रीडिंग में। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि नेक्स्ट 21 डेज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 21 दिनों में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, नेक्स्ट 21 डेज जब से आप ये वीडियो देखेंगे, ये टाइमलाइन उस टाइम के लिए है। ओके, सो यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो यहाँ पर 21 डेज में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में होने वाले हैं। ओके, टेम्परेंस, टू ऑफ wands, wheel of fortune, queen of cups, magician, strength, ace of pentacles, empress, high priestess, ace of cups, hierophant, the hanged man। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास द वर्ल्ड के एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस के लिए एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए हैं और कौन से डेट ऑफ बर्थ के लिए। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिख रहे हैं वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो एरीज यानी कि मेष राशि की भी हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन और वृश्चिक की भी एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। अब अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास है 21, 14, 2, 10, 13, 1, 8, 1, 3, 2, 1, 5 एंड 12। तो यहाँ पर बहुत क्लियर इंडिकेशंस जो हैं 1 नंबर की और 2 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ निकल कर आई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आने वाले 21 दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों का जो समय है वो कम्प्लीटली बदलने वाला है। समथिंग बेटर इज़ गोइंग टू हैपन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली डील कर रहे हैं। इस समय पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, लेकिन कुछ आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे लोग इस इमोशनल फेज से निकलकर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच का जो बैलेंस है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कुछ नए सिरे से आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इसके नीचे निकला है हमारे पास 10 ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे निकला है चैरियट का कार्ड। क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जीत, कोई ना कोई विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है।
एक फोकस आपका बहुत सही तरीके से सेट होगा, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस इस समय आपकी लाइफ में हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका समय बदलने वाला है फॉर द गुड। यहाँ पर हमारे पास क्लियरली एक कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स का, आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। एक कंप्लीशन किसी ना किसी चीज़ की यहाँ पर हो रही है और एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में इस समय चल रही हैं, बहुत ही जल्द उस सब चीज़ों से आपको फ्रीडम मिलने वाली है। मैं 21 डेज के बारे में बात कर रही थी और यहाँ पर हमारे पास कार्ड भी निकला है 21 का, जो क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि यस, ये जो कंप्लीशन आपकी लाइफ में समय बदलने वाला जो आपका है 21 डेज के विद इन आपके लिए होने वाला है। अब यहाँ पर मुझे एक नए सिरे से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर मे बी आपके कुछ पैसे अटके हुए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत तरीके से जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग अगर एक न्यू जॉब के लिए सर्च पे लगे हुए हैं, तो एक न्यू जॉब, एक करियर में कुछ बढ़ोतरी, एक बोनस का मिलना और आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेटेड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत के बारे में हमको यहाँ बता रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप्स भी ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से आपके लाइफ में या तो स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पार्टनर आए, न्यू पर्सन आए, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी एक नए इंसान को मिलना, बहुत लंबे समय से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए ट्रू होते हुए दिख रही हैं। बहुत ही सारे कार्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग टाइम आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो रियल पोटेंशियल है, कोई ना कोई उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज करने वाले हैं। लंबे समय से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग, बहुत दूर से कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत क्लियरली पूरी होते हुए दिख रही हैं। लेकिन उसके टूवर्ड्स एक एक्शन लेने का समय है अब, ताकि आप अपनी सारी विशेस एंड डिज़ायर्स को पूरा कर सकें। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है, एक इमोशनल फेज से आप निकल रहे हैं, तो आने वाले 21 डेज के अंदर अंदर आपकी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत हद तक इतनी स्ट्रांगली एक कॉन्फिडेंस की जो कमी आपको लग रही थी, अपने खुद के ही कॉन्फिडेंस में बहुत सारा आप चेंज देख सकते हो। एक स्ट्रेंथ जो आपके अंदर हमेशा से थी, लोगों ने आपको हमेशा एक डाउट में डाला, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ओवरकम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो बैलेंस का कार्ड, जैसे मैंने टेम्परेंस के बारे में बोला, तो ये इमोशंस प्रैक्टिकल होना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, क्योंकि काफ़ी टाइम तक कुछ कंफ्यूजन आपके मन में चल रही थी। ये कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हैं, अपने लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे, तो उसको एक्शन में डालने का टाइम है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंडिकेट हो रही है, आउट ऑफ द सिटी या फिर आउट ऑफ द कंट्री भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। क्लियरली यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में आने वाली है वो ग्रोथ जो आप काफ़ी लंबे समय से जिसके लिए वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अपने लिए एक पैम्परिंग टाइम हो सकता है, जहाँ पर लोगों के लिए आपने बहुत कर लिया, अब खुद के लिए कुछ ना कुछ आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो अपने लिए एक फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड के लिए। तो अलग अलग तरीके की गुड न्यूज़, अलग अलग तरीके की ग्रोथ, आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ होना, करियर में ग्रोथ होना, बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं और अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका समय बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, एक पॉजिटिव माइंडसेट, आपने काफ़ी लंबे समय से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर किया है।
यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स का निकलना, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये भी इंडिकेट करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी करने वाले हो। काफ़ी सारे चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिनके सवाल आपके मन में हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। इंट्यूशन पावर आप में से बहुत सारे लोगों का भी चेंज हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, तो वहाँ पर भी एक ग्रोथ यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं निकला है जो किसी भी तरीके का नेगेटिव हो। तो यस, आप लोग अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। अपनी लाइफ में अगर आपने बहुत सारे चेंजेस करने के बारे में सोचा है, वो चेंजेस भी यहाँ दिख रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ के लिए अगर आप किसी करियर या जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर हम सेल्फ ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने लिए कुछ करना, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें भी बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय से कुछ बातें हैं जो आप अपने माइंड में रख के बैठे हैं, तो किसी ना किसी से कोई ना कोई डिस्कशंस यहाँ पर हो रही हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली हैं फॉर द बेटर। और अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपको वहाँ से कोई ना कोई एक मैसेज या कॉल, एक तरीके का रीयूनियन कुछ यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। अब आपके एनर्जी चेक भी कर लेते हैं दूसरे कार्ड्स के साथ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में इस समय पर चल रही हैं और यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। लेट्स सी। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर देखिए रोमांटिक एंड फ्लर्टी वाला कार्ड निकला है। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप में से कुछ लोग हैं जो किसी ना किसी को ज़रूर अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं। एक नए तरीके से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा रोमांटिक फील करने वाले हैं। हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए ऊपर से एक ऑर्डर देती हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड फील करने वाले हो। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड और टायर्ड वाली फीलिंग हो सकती है। काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है इसमें से किसी चीज़ का, जैसे मैंने कहा, कुछ कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके का थोड़ा एक्स्ट्रा काम यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। इसी रीज़न से एक वेकेशन जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग वो वेकेशन अपने लिए लेंगे। खुद के लिए कुछ करने का टाइम है, तो ये करना भी ज़रूरी है अपनी एनर्जीज को रिवाइव करने के लिए, थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। ऑल राइट, यहाँ पर किसी ना किसी के लिए बहुत सारी अबंडेंस, कोई ना कोई तरीके की एक जीत आते हुए दिख रही है। विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड है ये। अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू डिवाइन, हर हर महादेव, किसी भी तरीके का ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देना। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस। सो लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। कुछ लकी टाइम आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। और ये दो कार्ड्स यहाँ पर हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं नए सिरे से तो डेफिनेटली कुछ आ रहा है। यहाँ पर 3 1 नंबर के कार्ड्स भी निकले हैं जो एक न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। यहाँ पर यस, कुछ सेंसिटिव, इनोसेंट, शाय वाली फीलिंग है। शायद आपसे कोई ना कोई अपने प्यार का इजहार ज़रूर करने वाले हैं। कुछ एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, थोड़ा सा सेंसिटिव आप हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पर है, तो थोड़े से टाइम के लिए अपनी इमोशनल एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें को थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो सकता है, पुरानी कोई चीज़ें याद आ सकती हैं। कोई ना कोई तरीके से एक इमोशनल फेज भी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो इसलिए वो बैलेंस करना इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को, अपने इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपसे कहा जा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं, एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना इम्पॉर्टेंट है। जब तक कि आप सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से
थोड़ा डिटेल में नहीं जान लें, कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ के बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने काम लेना है। सो डोंट बी इन अ हरी, थोड़ा सा रिलैक्स करना इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की सेलिब्रेशन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक नए तरीके की सेलिब्रेशन आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट हो सकती है, या फिर आपके करियर में ग्रोथ होना, फाइनेंशियल कुछ चीज़ें, या फिर लंबे समय से कोई चीज़ अगर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी वो कंप्लीशन होते हुए दिखना, और कुछ न्यू बिगिनिंग, सेलिब्रेशंस, अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये 21 डेज के अंदर अंदर आ सकती हैं। और क्योंकि ये वीडियो आपको मिला है तो कोई ना कोई रीज़न से यूनिवर्स आप तक ये चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत सारी टॉलरेंस एंड सेल्फ अप्रिशिएटिंग वाला टाइम भी आ रहा है। काफ़ी टाइम तक थोड़ा सा शॉर्ट ऑन पेशेंस थे, तो वो टॉलरेंस और ये पेशेंस का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप खुद को भी अप्रिशिएट करने वाले हो। देखो, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, सेल्फ लव वाला कार्ड जो निकला है, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है कि एनर्जीज ऐसी होंगी जहाँ पर आप खुद को बहुत सारी चीज़ों से अप्रिशिएट, एक सेल्फ अप्रिसिएशन वाला कार्ड यहाँ निकला है। नेवर माइंड कि दूसरे क्या बोलते हैं, किसी की अनुमति, वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने लिए वो जो ग्रोथ है, अपने लिए जो भी आप सोच रहे हैं, वो चीज़ें आप अकम्प्लिश कर पाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी को नहीं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी, बिकॉज जो चीज़ें आप सोचते हो ना वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स से आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। कुछ चीज़ें यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फियरलेस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है किसी एडवेंचर ट्रिप पे भी आप जाने वाले हो, कोई भी चीज़ें हो सकती है, कुछ एडवेंचर यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एक कार्ड निकला है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा अगर हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, अब अगेन क्वीन ऑफ कप्स का जो मैं कार्ड बता रही हूँ, तो उस चीज़ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, खुद को वो सेल्फ लव देना पड़ेगा। इस मूड से बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है ग्लूमी मूड में हो, सैड मूड में हो, तो अपने आप को पैम्पर करना, अपने लिए कुछ करना इस समय पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो वो जोन से, वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कार्ड्स में थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ से और ले लेती हूँ और देख लेते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरीके से कोई ना कोई चीज़ें हैं जो आ रही हैं। लेट्स टेक अबाउट 2-3 कार्ड्स इस डेक में से भी। वाओ, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड निकला है। कहीं ना कहीं कोई मूवमेंट, ट्रैवलिंग, कुछ डिसीजंस बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चॉइसेस आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 21 डेज आएंगे, तो वहाँ पर वो चॉइसेस को बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद वो चीज़ें पेशेंटली आपने सोचनी है। बहुत सारी चीज़ों के इनलाइटनमेंट होना, किसी किसी के कोई सच सामने आ सकते हैं, इमोशनल जोन, हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अपनी इमोशनल एनर्जी को अगर आप पहले से ही प्रोटेक्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया हाई प्रीस्टेस एंड हाइरोफेंट का कार्ड। तो नेक्स्ट 21 डेज के अंदर अंदर आप खुद ही देखेंगे एक जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएंगे। तो यस, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, जहाँ पर कोई भी, जिस फेथ को भी आप बिलोंग करते हैं, बस वो थोड़ा सा कनेक्ट एक डिवाइन के साथ बनाना भी ज़रूरी है। ओके, वाओ, मटेरियल हार्वेस्ट। अब ये तो सेकंड टाइम यहाँ पर, या थर्ड टाइम आई मस्ट से, हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस का कार्ड और साथ में मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड निकला है। तो ये तो गारंटीड है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन्स आप में से काफ़ी सारे लोगों का होने वाला है। बार बार इस कार्ड का निकलना, वो बैलेंस का कार्ड आना, मैजिशियन का कार्ड, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर इंडिकेशन है कि मटीरियलिस्टिकली आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ गेन्स हो रहे हैं।
मे बी एक प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हो, मे बी न्यू कार, मे बी बोनस, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, फाइनेंसेस को लेकर, पैसे को लेकर कोई ना कोई गेन्स यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहे हैं। और राइट, विजडम का कार्ड है, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा विजडम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक नए नज़रिए से देखोगे। यहाँ पर हमारे पास हैंग्ड मैन की एनर्जीज हैं। बहुत सारी चीज़ें जब आप एक नए लेवल पर, अपने एक हायर लेवल, हायर वाइब्रेशन में होते हो, तो बहुत अलग अलग तरीके की विजडम हमारे पास, नॉलेज हमारे पास आती है, जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट से भी बहुत आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली आते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पर देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे मूवमेंट, डिसीजन एंड चॉइसेस का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। इमोशनली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जल्दबाजी में एंड इमोशंस में आकर आपको कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ तरीके से यूनिवर्स आप तक मैसेजेस पहुँचा रहे हैं ताकि आप पहले से ही थोड़ी सी प्लानिंग कर सकें कुछ चीज़ों के लिए। सो दैट इज़ ऑल। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की लाइफ में कुछ आ सकता है और किसी की लाइफ में मल्टीपल चीज़ें भी आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम, बहुत ही ज़्यादा समय बदलने वाली चीज़ें और फाइनेंशियल गेन्स हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 21 डेज आने वाले हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स है, अबंडेंस है यूनिवर्स की, ग्रैटिट्यूड देना मत भूलें। और मेरी लाइफ का तो जैसे हमेशा से एक मंत्रा है जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, वो है इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अपनी लाइफ में अबंडेंस के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ में आप वही सारी चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि ये सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी आप सबकी लाइफ में आए। प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।